Hello students, today we will talk about velocity time graph। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें हम केस 1 ले रहे हैं। केस 1 की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप एक देखिए, मैंने ग्राफ बनाया है। ग्राफ में हम y एक्सिस पे वेलोसिटी को लेंगे और x एक्सिस पे क्या लेंगे, हम टाइम को कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, एक कार है, कार मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। फॉर एग्जांपल कि 40 किलोमीटर की वेलोसिटी के साथ वो कार मूव कर रही है, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफ में शो करना चाहूंगी तो किस तरीके से बनाऊंगी, तो ये पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस के। किस तरीके से? इस तरीके से कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पैरेलल टू टाइम, ठीक है। टाइम, इसका मतलब क्या है कि किसी भी टाइम पर आप अगर इसको चेक करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर ही होगा, क्योंकि हमने बात की है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट टू टाइम, कि हम किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी को चेक करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने ग्राफ बनाया था। अब डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। प्रीवियस वाले ग्राफ में हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि हमने स्लोप को फाइंड आउट किया था, ठीक है। स्लोप को फाइंड आउट किया था, बट इस केस में हम स्लोप नहीं निकाल सकते क्योंकि उस केस में हमने डिवाइड किया था, स्लोप में डिवीजन होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें स्लोप नहीं निकालना। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, ठीक है। अब कैसे निकालना होगा मैं बताती हूँ। यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेट्स से ए एंड बी, आप कहीं भी वो पॉइंट ले सकते हो क्योंकि पैरेलल है, कांस्टेंट है, तो मैंने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है। अब इस पॉइंट को ए के साथ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, लेट्स से T1, एंड बी के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, लेट्स से T2। क्लियर? अब मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया C एंड इस पॉइंट को नाम दे दिया D, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर स्लोप नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस फिगर, ठीक है। अब इस फिगर में ए बी डी सी क्या बन रहा है, इज अ रेक्टेंगुलर। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, यू ऑल नो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि हमने क्या किया है, कांस्टेंट वेलोसिटी का हम केस देख रहे हैं, केस 1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कार मूव कर रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट टू टाइम है, मतलब किसी भी टाइम पर आप उसको मेजर करोगे तो वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमने
डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे टर्म्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर स्लोप नहीं निकाल सकते। अब डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये एरिया क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर लेंथ क्या है, सी डी मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है, ए सी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या निकल गया हमारा, सी डी मल्टीप्लाई ए सी। तो ये हमारा इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है।